हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। पिछला वीडियो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में आपको बताए थे। तो अभी आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन आप उसमें देख लें, भारती क्या लिखा है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित समुच्चय स्वतुल्य, सममित या संक्रमक हैं। आपको जांचना है ये रिलेशन सममित है कि स्वतुल्य है या संक्रमक है। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक का डेफिनेशन आप अच्छी तरह समझाए। मेरा वो वीडियो जो डेफिनेशन वाला पहला पार्ट इसका, उसको जरूर पहले देख लें, उसके बाद इसको देखें। तो चलिए पहले हम लिखते हैं स्वतुल्य। वैसे इसको सारणीय विधि से लिखना है। आप पहले इस रिलेशन को क्रमिक युग्मों के रूप में लिख जाएं। 3x इक्वल वाई मीन्स y इक्वल 3x, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसको रिलेशन बनाना, चलिए 1 लेते हैं। x 1 हो तो y क्या होगा, y इक्वल 3x, यहाँ से बना सकते हैं तो 3 होगा। 2 है तो 2 3 6, 3 9 4 12, 5 लेते हैं तो क्या होगा, 5 3 15 हो जाएगा। लेकिन ये 14 तक ही एलिमेंट हैं, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स x y दोनों ही a के ही हैं, तो ये बस इतना ही होगा। इसको देखकर ही आप निर्धारित कर लेंगे ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है। कैसे? स्वतुल्य का डिफिनीशन क्या बताया गया था, जब इसके प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटिव हो, जैसे 1 1 2 2 3 3, तो ऐसा कुछ मिल रहा है क्या इसमें? नहीं। तो ये लिखेंगे कि चूंकि 1 1 कोई एक दिखा दो इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 2 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। वैसे ये होता भी 2 2, अगर ये नहीं होता तो तब भी स्वतुल्य नहीं होता। कोई एक 1 1 2 पूरा 14 14 तक है मुझे, इसलिए लिखेंगे आर स्वतुल्य नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा, सममित चेक करने जा रहे हैं। सममित कब होगा, जैसे 1 3 इसमें है तो इसका उल्टा 3 1 भी होना चाहिए। अगर 1 3 से रिलेटिव है तो 3 भी 1 से रिलेटिव होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता है। जैसे 1 का 3 गुना 3 है तो 3 का 3 गुना तो 9 होगा, कभी नहीं होगा। तो ये कारण लिखेंगे कि चूंकि 1 3 एलिमेंट ऑफ आर, लेकिन 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। ऐसे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, आप यहां दिखाएंगे। संक्रामक वाले में क्या होता है, जो 1 3, यहां देखिए 1 3 एलिमेंट ऑफ आर, ओके। और 3 किससे रिलेटिव है, 3 9 से रिलेटिव है। 3 9 एलिमेंट ऑफ आर 1 3 से रिलेटिव है। और ये शर्त है, 3 का ही रिलेशन खोजना होगा आपको। 3 9 से रिलेटिव है, लेकिन 1 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, बट 3 1 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 1 3 से रिलेटिव नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे, आर संक्रामक नहीं है। तो ये इस तरह से आप व्याख्या करके बताएंगे। ऐसे दूसरा क्वेश्चन, आप ऐसे थोड़ा सब समझते चलें। दूसरे में क्या दिया है, थोड़ा बुक में देखना ही पड़ेगा आपको। बुक ही लेकर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में रिलेशन है, ओके। आर क्या दिया है, x y सच दैट 3 y इक्वल x प्लस 5, y इक्वल x प्लस 5, और कुछ शर्त दिया है कि x लेस देन 4। तो इसका आप पहले संबंध बना लें। चलिए, x को 4 से छोटा ही नेचुरल नंबर लेना है, 4 से छोटे 1 2 3 बस है। 1 रखना है तो y कहां से आएगा, 1 रखो, 5 प्लस 1 6, 2 रखते हैं तो 2 प्लस 5 7, 3 रखते हैं तो 3 प्लस 5 8। अब चूंकि 4 से छोटा ही लेना है तो इतना ही होगा बस। तो अब इसमें क्या देख सकते हैं आप, स्वतुल्यता वाला मिलाइए। क्या प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है? नहीं है, तो वही वाला मैटर लिखिएगा। क्योंकि 1 1
या फिर 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। 1 6 है और 6 1 नहीं है, इसमें कहीं 6 1 दिखाई दे रहा है। 2 7 है, 7 2 इसमें कहीं दिख रहा है नहीं, इसलिए ये सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि कोई कॉम्बिनेशन बन ही रहा है। 1 6 से रिलेटिव है तो 6 इसमें किसी से रिलेटिव है, रहता तो चेक करते, तो नहीं है। तो ये संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। ऐसे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप चाहें तो खुद लगा सकते हैं, लगाएंगे। चौथा भी, चलिए हम चौथा एक बार और बता दे रहे हैं आपको। तो समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r ऐसे क्रमित युग्म दिया है कि सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। चलिए एक एक को हम देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य कब होता है? जब प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। ये किसमें रिलेशन डिफाइन है? पूर्णांकों के समुच्चय z में। तो चलिए पहला यहाँ हेडिंग भी दे सकते हैं आप, स्वतुल्यता, मतलब स्वतुल्य होने की जांच करने जा रहे हैं आप। कोई भी प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ z, अगर x कोई पूर्णांक है तो हम ये चेक करें कि x माइनस x एक पूर्णांक होता है कि नहीं। अगर है, यही तो रिलेशन मेरा। x माइनस x क्या होता है? 0। तो 0 तो ऑलरेडी पूर्णांक है। आप कोई भी x ले लो, 1 लो, 1 माइनस 1 0 होगा, 2 लेते हैं 2 माइनस 2 0 होगा, 3 लेंगे 3 माइनस 3 0 होगा, 4 4 माइनस 4 0, या कोई भी 0 ही लेते हैं, 0 माइनस 0 0। इसका मतलब तो प्रत्येक पूर्णांक स्वयं से संबंधित है, इसलिए r क्या है? स्वतुल्य है। सममितता चेक कीजिए। यदि x y अगर एलिमेंट हो z के, मतलब x और y दो पूर्णांक हों, तो x माइनस y और y माइनस x दोनों ही z में होंगे। आप कोई भी देख सकते हैं। अगर x माइनस y पूर्णांक है तो निश्चित y माइनस x भी पूर्णांक। जैसे 2 माइनस 4 कितना होगा? -2, और 4 माइनस 2 क्या होगा? 2। आपको इसके बराबर से मतलब नहीं, ये पूर्णांक होने से मतलब, ये पूर्णांक है कि नहीं। -2 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। आपका शर्त है ये पूर्णांक होना चाहिए। तो x ऐसे है तो इसलिए सममित भी है। तीसरा संक्रामकता, संक्रामकता भी चेक कर सकते हैं। x y z अगर 3 पूर्णांक हैं और x माइनस वाई तथा y माइनस जेड एलिमेंट ऑफ z पूर्णांक में हो, तो निश्चित है x माइनस जेड भी पूर्णांक होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, x माइनस जेड अवश्य पूर्णांक होगा। ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये जो संबंध है क्या है? स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। पहले का 5वां देखें। इसमें 5 सवाल दिए गए हैं। वही काम करना, आपको पहचानना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। एक एक क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, शब्दों में लिखना होगा इसको। आर एक रिलेशन है x y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जैसे मान लो कहीं एक कारखाना है कोई, वहाँ कुछ व्यक्ति कार्य करते हैं, ओके। तो अगर x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y तथा x बोले हम उल्टा करके, तो क्या y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे कि नहीं? अवश्य करेंगे। तो ये संबंध सममित हो गया, क्योंकि x y अगर एलिमेंट r में है तो y x भी होगा। मतलब ये बात गलत नहीं होना चाहिए। x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं तो हम बोले फिर y तथा x एक स्थान पर कार्य करते हैं, सही है, सममित है। स्वयं के साथ, कोई व्यक्ति स्वयं के साथ तो एक ही स्थान पर कार्य करेगा, स्वतुल्य भी है। 3 व्यक्ति लेते हैं, राम मोहन सोहन। राम तथा मोहन एक स्थान पर कार्य करते हैं, मोहन तथा सोहन एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो क्लियर है कि राम तथा सोहन भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। मीन्स x y z 3 व्यक्ति हों, x y एक स्थान पर, y z एक स्थान पर, तो निश्चित है x और z भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। तो ये संबंध ऐसे बस लिख देंगे आप। बी आर x y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बस वही मैटर है। एक स्थान पर है, चाहे एक मोहल्ले में है, तो x y एक मोहल्ले में तो y x भी एक मोहल्ले में होंगे। ऐसे लिखते जाएंगे 3 पॉइंट। तीसरा देखिए,
यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, तो स्वयं से पहले देखिए आप, क्या कोई व्यक्ति स्वयं से हाइट नापे तो 7 सेमी लंबा होगा? नहीं, स्वयं के तो बराबर होगा, ये फेल कर जा रहा है। ये संबंध क्या है? स्वतुल्य नहीं है। ओके, क्या लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे कि कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेमी लंबा नहीं होता है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। सममित, अगर यक्ष वाई से 7 सेमी लंबा है तो उल्टा करके बोले वाई यक्ष से भी 7 सेमी लंबा होगा, वो तो उतना छोटा होगा, तो ये फेल कर गया। यक्ष वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है तो वाई यक्ष से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा नहीं होगा, इसलिए यह संबंध सममित नहीं है। और आप समझ सकते हैं ये संक्रामक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 व्यक्ति लेते हैं, पहला दूसरे में 7, ये इससे 7 सेमी लंबा है, इससे ये 7 सेमी लंबा है, तो इससे तो ये 14 सेमी लंबा हो गया, नहीं होगा, 7 नहीं होगा, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। ठीक, डी में देखा आर, यक्स वाई, कुछ व्यक्तियों में यक्स वाई की पत्नी है, स्वयं से जोड़िए, क्या स्वयं का व्यक्ति कोई स्वयं की पत्नी तो होगा नहीं, इसलिए यह संबंध क्या है? स्वतुल्य नहीं है। सममित, अगर यक्ष वाई की पत्नी है तो उल्टा करें, वाई भी यक्ष की पत्नी होगा? नहीं होगा, इसलिए यह संबंध सममित भी नहीं है। 3 व्यक्ति लेते हैं, यक्ष वाई की पत्नी, तो ऐसा तो इधर बनेगा ही नहीं कि वाई जेठ की पत्नी हो, तो ये संक्रामक भी नहीं है। सेम चीज पिता में भी ऐसा भी नहीं होगा। ठीक, तो ये पहला हो गया कंप्लीट। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर एक ऐसा रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल बी स्क्वायर। इसको आपको दिखाना है, वास्तव में देखें, न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आप देख सकते हैं, जैसे 1 को ही लेना, 1 तो वास्तविक संख्या है, 1 एलिमेंट ऑफ वास्तविक, 1 वास्तविक संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 1 लेस देन 1 स्क्वायर, ये बात सही है? नहीं सही है। 2 लेस देन 2 स्क्वायर, ये तो सही है। 3 लेस देन 3 स्क्वायर, लेकिन सबके लिए होना चाहिए। जब सब में ये मान लो 4 लेस देन 2 है, 9 लेस देन 3 है, ये सही है, लेकिन सब में होना चाहिए। यहाँ फेल कर रहा है, 1 लेस देन 1 नहीं होगा, इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं है। एक रीजन इसी को दिखा लेंगे, क्योंकि एक वास्तविक संख्या है और 1 लेस देन 1 स्क्वायर, ये बात सही नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। सममित में देखें, सममित में क्या होता है, आप इसी को ले लें, इसी को, जैसे 2 लेस देन 2 स्क्वायर, ये सही है, मगर चलो दो अवयव अलग लेते हैं, ए बी इस तरह से लेते हैं। जैसे 1, चलिए 1 और 2, 1 2 इससे रिलेटिव है, 1 लेस देन 2 स्क्वायर सही है, क्योंकि एक छोटा है 4 से। लेकिन इसको उल्टा कर दें, 2 लेस देन 1 स्क्वायर, तो 2 लेस देन 1 ये नहीं सही है, तो लिखेंगे चूंकि 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, परंतु 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। कारण देंगे, क्यों? क्योंकि 1 लेस देन 2 स्क्वायर और 2 लेस देन 1 स्क्वायर ये सत्य नहीं है, तो इसलिए ये संबंध क्या होगा? सममित नहीं होगा। ऐसे संक्रामक भी देख सकते हैं। अब हम विचार करते हैं 3 2 और 2 1.5, इसको हम ये चेक करें कि क्या ये दोनों आर में होंगे। जैसे कब होंगे? जब 3 लेस देन 2 स्क्वायर, ये बात सही है, 2 का स्क्वायर 4 से 3 छोटा है, सही है। 2 इसका होल स्क्वायर 2.25 होता है, 1.5 का स्क्वायर, ये भी लेस देन, ये भी बात सत्य है, तो ये दोनों इसमें हैं। लेकिन अब इसकी बात करें, ये 3 2 और 2, तो अब 3 1.5 की बात करें, ये एलिमेंट ऑफ आर अगर हो और ऐसे सबके लिए हो तब संक्रामक होगा। तो थोड़ा देखते हैं, 3 लेस देन 1.5 का स्क्वायर, 3 लेस देन ये तो 2.25 होगा, तो 3 छोटा है 2.25 से, नहीं, इससे बड़ा है, ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर।
आपको नकारने में एक निगेटिव पॉइंट देना होगा। सही तो बहुत से एलिमेंट मिलेंगे, आप कहीं देखें 2 4 ले लें, 4 5 ले लें, ये सब सही होगा क्योंकि 2 5 होगा, क्योंकि 2 5 के स्क्वायर से छोटा होगा। लेकिन नहीं में करना है, एक नहीं दिखा दीजिए सब फेल कर गया, इसलिए संक्रामक नहीं है। इस तरह से ये हो गया आपका, इसे व्याख्या करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक में थोड़ा देख लेंगे। एक सेट दिया है A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 भी है, ओके 6। और एक रिलेशन क्या दे रहा है यहाँ, ए बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1। इसमें करना ये है, आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक जांच करना है कि नहीं। तो ये तो आसान है, इसको आप क्रमित युग्म के रूप में लिख जाइए, ए बी इक्वल ए प्लस 1। तो चलिए ए यहाँ 1 लेते हैं तो बी क्या होगा, ए प्लस 1, 1 प्लस 1 2। ये 2 लेते हैं तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3। ये 3 लेते हैं 3 4 4 5 5 6 ऐसे लिख लिए। अब स्वतुल्य के लिए चेक करो, 1 1 2 2 कहाँ इसमें दिख रहे हैं। स्वतुल्य तो तभी होगा जब प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, नहीं मिल रहा इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। संक्रामक सम्मित 1 2 है तो 2 1 बीच में होना चाहिए, कहीं दिख रहा है। तो ये कारण लिखेंगे आप, ऐसे लिखोगे कि चूंकि स्वतुल्य के लिए लिखोगे चूंकि 1 1 2 2 ऐसे 3 3 सब लिखे, नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। संक्रमक के लिए लिखेंगे 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, परंतु 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसमें नहीं है। और भी कोई लिख सकते हैं, ये सम्मित नहीं है। संक्रामक 1 2 ओके, फिर 2 3 से रिलेटिव है, ये कॉम्बिनेशन बना 1 3 लिखेंगे 1 2 एंड 2 3 एलिमेंट ऑफ आर, लेकिन 1 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। 1 3 कहीं दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है। और भी कारण है 2 3 3 4 तो 2 4 नहीं है, तो इसलिए ये संक्रामक नहीं है। न तो ये स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। प्रश्न नंबर 4 5 और 6 आप दूसरे और तीसरे के ही तरह से लगाएंगे, हम 7वां बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 अपने बुक में देखें, कर एक पुस्तकालय है, उसमें कोई सेट है समस्त पुस्तकों का समुच्चय, और उसमें किन्हीं 2 पुस्तकों के बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है कि यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इस मान लो रैक में सारी किताब लगाया गया है, आप एक बुक लाते हैं, इस मान लो 100 पेज हैं, एक कोई दूसरा बुक है उसमें भी 100 पेज है, कोई दूसरा बुक है, तो ये दोनों ए बी क्रमिक युग्म बनेगा, एक्स वाई क्रमिक युग्म बनेगा, वो एक कॉम्बिनेशन बनेगा। इस तरह से देखें हम, इसमें चेक करना है, इसको सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। मीन्स आप ये कहें ये स्वतुल्य है, फिर कहेंगे सम्मित है, और फिर कहेंगे तुल्य संक्रामक है। ये तीनों आप अपने तर्कों के द्वारा बोलते हैं तो सिद्ध हो गया ये तुल्यता है। चलिए स्वतुल्य के बारे में हम व्याख्या करते हैं। प्रत्येक किताब, प्रत्येक पुस्तक में उतने ही पेज होंगे जितने स्वयं में हैं, यानी प्रत्येक पुस्तकों में स्वयं के बराबर ही पेज होते हैं, इसलिए स्वतुल्य है। यक्स और वाई 2 पुस्तक हैं, यक्स में जितने पेज हैं उतने ही पेज वाई में हैं। इस बात को उल्टा करके बोला है, वाई में भी उतने पेज होंगे जितने कि यक्स में है, अर्थात यक्स वाई और आर में है तो वाई यक्स भी है, तो इसलिए सम्मित है। 3 पुस्तक यक्स वाई जेड ले लें, यक्स में और वाई में पेजों की संख्या समान और वाई जेड में पेजों की संख्या समान, तो गारंटी है यक्स जेड में पेजों की संख्या समान होगा, इसलिए ये क्या हो गया, संक्रामक भी है। अतः हम बोल देंगे अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है। 8वां क्वेश्चन देखें, इसमें कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, एक 3 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला पार्ट, एक समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4 5, इसमें एक रिलेशन आर है, इसको प्रूव करना है सबसे पहले कि यह तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता होने के लिए फिर वो तीनों दिखाइए, स्वतुल्य दिखाइए। इसमें से कोई भी प्रत्येक प्रत्येक ए बी एलिमेंट ऑफ ए
ए और बी कोई भी दो एलिमेंट इसमें हैं। हाँ, तो प्रश्न नंबर 8 देखेंगे आप। 8 में 3 तरह के क्वेश्चन हैं, एक एक पार्ट देखते हैं हम लोग। जैसे ए एक सेट है 1 2 3 4 5 और आर ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम संख्या है। तो इसको सिद्ध करना ये तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता होने के लिए क्या, पहले स्वतुल्य दिखाइए, फिर सममित दिखाइए और फिर संक्रमक दिखाते हैं। तो स्वतुल्य होने के लिए क्या होगा, कोई भी एलिमेंट इसमें से ले लें, इसमें से ध्यान दीजिए 1 ही सपोज दैट ले लिया, तो 1 माइनस 1 स्वयं के साथ पहले रिलेशन बनाइए। 1 माइनस 1 होता कितना, 0। 0 को ऑलरेडी हम लोग सम मानते हैं। 2 लेते हैं तो 2 2, तो ये लिखेंगे प्रत्येक ए एलिमेंट ऑफ ए के लिए मॉड ए माइनस ए एक सम है, क्योंकि 0 होगा, सम है, इसलिए ये संबंध क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। सम्मित देखिए, अगर कोई दो एलिमेंट इसमें से लेते हैं जिसमें ये लागू हो, ए माइनस बी सम है, जैसे 1 3 की बात करें, 1 माइनस 3 मॉड 1 माइनस 3 सम है कि नहीं, पहले इसको चेक करें, पक्का सम है। तो मॉड 3 माइनस 1 भी सम होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा। तो शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि मॉड 1 माइनस 3 या ए बी के रूप में लिख लो कि ए माइनस बी सम है, तो निश्चित है मॉड बी माइनस ए भी सम होगा, इसलिए ये सममित हो गया। और कोई भी 3 एलिमेंट ले लें जिसमें ये लागू हो, जैसे 1 3, तो मॉड 1 माइनस 3 सम है, होगा। तो 3 के साथ 3 5, 3 माइनस 5 भी सम है, तो 1 माइनस 5 भी तो 4 होगा, वो भी तो वो सम होगा, इसलिए संबंध क्या हो गया, तुल्यता संक्रामक हो गया। अतः हम बोल सकते हैं संबंध तुल्यता है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसमें दे रहा है कि फिर कह रहा है प्रमाणित कीजिए कि एक समुच्चय दिया 1 3 5 के सभी अवयव, इसके सभी अवयव, एक दूसरा सेट है 2 4, इसके सभी अवयवों से संबंधित हैं। जैसे 1 2 की बात करें, क्या कर रहा है, एक दूसरे प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। जैसे 1 3 1 माइनस 3, चाहे 1 माइनस 5, चाहे 3 माइनस 5, ये सब सम होंगे। देखिए चूंकि सब विषम संख्याएं हैं, किसी भी दो विषम का अंतर तो सम होगा। तो इस समुच्चय ए 1 3 5 के सभी अवयव आपस में संबंधित हैं, ऐसे बोल देंगे। फिर एक समुच्चय अलग से दिया 2 4, इसके भी सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं या सब में आपस में संबंधित हैं, जैसे 2 4, 2 माइनस 4 ऑलरेडी सम होगा, इसलिए ये प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो गया। फिर इसमें एक पार्ट कर रहा है कि अब सिद्ध कीजिए कि इसका कोई भी अवयव इसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। कोई ले लो 1 2, 1 माइनस 2 ये ऑलरेडी विषम है, इसमें से कोई एक अवयव लें, इसमें से कोई एक अवयव लेते हैं, इसका अंतर हमेशा विषम होगा, क्योंकि ये विषम और सम का अंतर विषम होता है। अतः इसमें किसी भी अवयव से कोई संबंध नहीं बनेगा। इस तरह से ये प्रूफ हुआ। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी सिद्ध कर सकते हैं। 9 कैसे होगा, इसमें दे रहा है ए यक्ष एलिमेंट ऑफ जेड, इस तरह से 0 लेस आर इक्वल यक्ष लेस आर इक्वल 12 में दिए गए संबंधों आर में से प्रत्येक तुल्यता संबंध है। इसमें आपको दिखाना है कि यक्ष जो है कि 0 और 12 तक है, इसको आप बना भी सकते हो 0 1 2 3 4 कहां तक, 12 तक। इसमें हम हिंट कर रहे हैं, आप लगाएंगे ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। इसको आप प्रूफ करना है कि तुल्यता संबंध है। आप दिखा सकते हैं ए बी लेना है कि ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। इसमें से कोई भी ले लें, 1 ही लेते हैं तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो 0 तो सबका गुणज होता है, स्वतुल्य है। फिर कोई दो अवयव लें, अगर a माइनस बी 4 का गुणज है तो निश्चित b माइनस ए भी कर दें तो मॉड लेंगे तो प्लस ही है, b माइनस ए भी 4 का गुणज होगा। ए बी सी कोई 3 अवयव लेते हैं तो फिर ऐसे तुल्यता भी दिखा सकते हैं, इसको आप लगाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ एग्जाम्पल देना आपको।
10 में क्या बोलना है। इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक का एग्जाम्पल देके आपको बताना है। पहला, आपको एक ऐसा संबंध बताना है जो सममित हो किंतु स्वतुल्य और संक्रामक न हो। आप कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, एक सेट ले लो, ऐसे भी दिखा सकते हो 1 2 3। आप एक रिलेशन इसमें क्रमिक युग्म बना के भी देख सकते हो, जैसे लिख दिए 1 2 2 1, बस इतना ही लिख के छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस संबंध के बारे में विचार करें, संबंध सम्मित है, 1 2 है तो 2 1 भी है, बस सम्मित है। स्वतुल्य की बात करें, स्वतुल्य तब होगा जब इसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। तो 1 1 है, इसमें नहीं है, 2 2 नहीं है, स्वतुल्य में। संक्रामक 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी हो और रहता 1 1 तब संक्रामक होता। तो ये संबंध क्या है, सम्मित है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या बताना आपको, बुक में देखें, दे रहा है कि संक्रामक हो, आपको दूसरा में चाहिए, ये तो पहला हो गया, दूसरे में ये चाहिए संक्रामक होना चाहिए, न तो स्वतुल्य होना चाहिए और न ही संक्रामक होना चाहिए, न तो सम्मित होना चाहिए। तो कोई भी ऐसे आप यही दिखा सकते हो, ए बी पूर्णांकों में दिखा लें, सच दैट ए लेस देन बी, क्या प्रॉब्लम है, सम्मित है। अगर ए कोई भी दो पूर्णांक ले लें, ए लेस देन बी है, तो क्या बी भी लेस होगा, ऐसे नहीं होगा, सम्मित नहीं है। कोई संख्या स्वयं से छोटी नहीं होती है, कोई संख्या स्वयं से छोटी नहीं होती, इसलिए स्वतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक है क्योंकि ए लेस देन बी हो और बी लेस देन सी हो, तो गारंटी होगा ए लेस देन सी ही होगा, तो ये संक्रामक है। ऐसे आप तो एकदम सिंपल है, आप कुछ नहीं ऐसे समझ पाते तो ऐसे ही एग्जाम्पल देके आपको ये जवाब दे लें। तो ऐसे आप ये सब 5 सवाल लगा लेंगे। अब प्रश्न नंबर 11 देखें आप, ये बात थोड़ा लंबा थोड़ा पढ़ लेंगे। एक ऐसा रिलेशन दिया है बिंदुओं में, एक समतल में कुछ बिंदु हैं कार्तीय तल में पी क्यू, जैसे यहां समझें, यहाँ कोई बिंदु जैसे पी और क्यू, बहुत से बिंदु होते हैं। कोई दो बिंदु कब रिलेटिव हैं कि जब पी की मूल बिंदु से दूरी, ये दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर है, अगर ये भी 5 है या 6 है तो ये भी 6 है, तभी बराबर है, तभी रिलेटिव है। तो अर्थात ये क्यू जब यहाँ होगा तभी संबंधित होगा। इसको सिद्ध करना है, ये रिलेशन तुल्यता संबंध है। कुछ फिगर नहीं बनाना, शब्दावली लिखना, आपको लिखेंगे कि जैसे स्वयं के साथ देखें, पी की मूल बिंदु से दूरी वही होगा जो स्वयं पी की मूल बिंदु से दूरी होगा। पी यहाँ पर है, पी की दूरी 5 है, 6 है या 7 जो भी है, तो फिर पी का ही नापक उतना ही होगा, इसलिए प्रत्येक बिंदु स्वयं से संबंधित है, इसलिए ये स्वतुल्य है। सम्मित देखें, अगर पी और क्यू मान लीजिए ये दोनों बराबर ही हैं, 5 5 है या 6 6 जो भी है, तो पी की मूल बिंदु से दूरी क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो इसको उल्टा भी पढ़ें हम, क्यू की मूल बिंदु से दूरी पी के मूल बिंदु से दूरी के समान होगा, इसलिए ये सम्मित हो गया। संक्रामक 3 बिंदु ले लें, पी क्यू आर, कहीं आर भी ले लें, तो P तथा Q से की मूल बिंदु से दूरी समान है, Q और R की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो निश्चित है P और R की भी दूरियां समान ही होंगी मूल बिंदु से, इसलिए संक्रामक है। अतः ये संबंध तुल्यता संबंध हो गया। फिर इसी में एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, एक बिंदु P लेना है आपको, एक बिंदु P लेना है जो नॉट इक्वल 0 0 हो, P का निर्देशांक मूल बिंदु नहीं हो, इसके अलावा कोई बिंदु, मान लो 2 3 ही ले लिए, चाहे x y कोई बिंदु लिए। अब ये जब क्रमित युग्म बनाओगे यहाँ x y, तो और क्या होगा, वही एक बिंदु ऐसा होगा जिसकी दूरी यहाँ से बराबर हो। जैसे मान लो ये 6 है, तो भी 6 ही हो, तो वही बिंदु यहाँ मान लीजिए आर एस लिख सकते हैं, सपोज दैट इसका आर एस है तो आर एस ही लिखेंगे। यहाँ कोई बिंदु हो सकता है क्या, अगर ये 6 सेंटीमीटर ते भी 6 सेंटीमीटर पर ही है, तो इसका भी निर्देशांक क्या, ऐसे सभी निर्देशांकों का समुच्चय लिख सकते हैं। तो मीन्स ऐसे वो बिंदु कहाँ होंगे, इस वृत्त के परिधि पर होंगे। तो आपको क्या प्रूफ करना, इबारती पढ़ें, इबारती में साफ साफ लिखा है जो P के बराबर नहीं संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाला एक वृत्त होगा। अगर इसको P माने हैं आप, तो P से जाने वाला एक वृत्त होगा जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो ऐसे आप समझा देंगे इसको। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी पूरा हो गया।
क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप। 12 में क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में सभी त्रिभुजों के ट्राइंगल T1 T2 T3 जितने भी हैं, दो ट्राइंगल कब रिलेटिव हैं? जब T1 T2 के समरूप है। इसको सबसे पहले आपको सिद्ध करना है तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता 3 लाइन लिखेंगे। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होते हैं, इसलिए स्वतुल्य है। अगर T1 T2 के समरूप है तो गारंटी है T2 भी T1 के समरूप होगा, इसलिए सममित है। अगर तीन त्रिभुज T1 T2 T3 लेते हैं, T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, ये श्योर है कि T1 भी T3 के समरूप होगा, इसलिए क्या हो गया? संक्रामक हो गया। अतः ये संबंध तुल्यता संबंध है। 3 हो गया। अब यहाँ 3 त्रिभुज दिए गए हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं, ओके। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 हैं और तीसरे त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 हैं। आपको बताना है इसमें कौन त्रिभुज किससे संबंधित होगा। तो कौन किसके समरूप है ये चेक करते हैं। तो समरूपता होने का शर्त क्या है? अगर इनकी भुजाएं समानुपाती हैं तो समरूप होगा। चेक करें, इसमें 3/5, 4/12 और 5/13 इक्वल है क्या? नहीं है, ये दोनों नहीं समरूप है। इसमें देखिए 3/6, 4/8, 5/10, ये तो लग रहा बराबर है, 3 दूनी 6/2 है। इसमें पहला त्रिभुज तीसरे के से संबंधित है। ये पूछा कौन किससे संबंधित है, इसमें भी चेक कर लें, शायद ये नहीं बनेगा। तो पहला और तीसरा आपस में संबंधित हैं। ठीक इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 13 भी लगाएंगे और 14 भी एकदम सिंपल है। 14 भी देख लें, यही एक सरलेखाओं के समुच्चय में दिया हुआ है। एक्स वाई समतल बहुत सी सरलेखाएं हैं। आर रिलेशन ये बनाया गया आपका L1 और L2 दो रेखाएं आपस में तभी संबंधित हैं जब L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 समांतर हैं। इस चीज को हम डेफिनेशन में भी समझाए थे। आपको दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो स्वतुल्य तो है क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के पैरेलल होती है, इसलिए स्वतुल्य। एक रेखा L1 L2 के पैरेलल है तो श्योर है L2 भी L1 के पैरेलल होगी, इसलिए सममित। 3 रेखाएं L1 L2 L3 ले लें, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो L1 भी L3 के पैरेलल होगी, इसलिए रेखाएं क्या है? ये संबंध क्या? संक्रामक भी हो गया, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। इसी में क्वेश्चन जोड़ दिया है, एक रेखा y = 2x+4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय। संबंधित रेखाएं कब होंगी? जब इसके पैरेलल जितनी भी रेखाएं होंगी वो इससे संबंधित होंगी। आप जानते हैं कि पैरेलल रेखाओं के लिए क्या होता है? उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। तो इससे संबंधित सभी रेखाएं y को 2x+ ये कांस्टेंट बदल दें, ये प्रवणता x का गुणांक होता है, तो ये सब क्या होंगे? इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय होगा, क्योंकि प्रवणता से बराबर होना चाहिए। और लास्ट 2 क्वेश्चन 15 और 16 बिल्कुल आसान है, न्यूमेरिकल टाइप हैं, आप बुक से लगा सकते हैं। आप देखिए 1, 2, 3 अंकित करके दिया है। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किए।